सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आईआईएफएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल आज आपके लिए लेकर आया हूँ। नया टॉपिक है बिजी के अंदर, और इस क्वेश्चन को हम करेंगे दो पार्ट में। आज एक पार्ट हम कर लेते हैं, और इसके अंदर जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है प्राइस लेवल। जैसे कि आपने टैली के अंदर भी देखा था, टैली के अंदर हमने प्राइस लेवल्स बनाए थे, जैसे होलसेल, रिटेलर, डीलर और फेस्टिव सीजन या स्टॉक क्लियरेंस वाला एक क्वेश्चन आपने किया था। वही क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, बट थोड़ा सा उसमें हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बिजी की कुछ लिमिटेशंस हैं जो हम आपको बताएंगे, और साथ में उन लिमिटेशन से हमको कैसे कोप अप करना है, कैसे उनको हम इग्नोर करके काम कर सकते हैं, वो भी आज हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखना, एंड वीडियो के एंड में लाइक जरूर करके जाना, जिससे कि हमारी जो वीडियो की रीच है वो और बढ़ेगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन को भी यूज करें, और प्लीज चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन विंडो खुली हुई है। यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ, ये जो हम करने वाले हैं वो है असाइनमेंट नंबर 20। टॉपिक का नाम है इसमें प्राइस लिस्ट, एंड इसके अंदर भी हमें जीएसटी का ऑप्शन अभी नो ही करके रखना है। ठीक है, सेव कर देते हैं इन्फॉर्मेशन को, एंड यूजर आईडी जो है वो मैं डाल लेता हूँ ASS20 के नाम से। ASS20, एंड इट विल बी 1 2 3 एंड 1 2 3। ठीक है, ये हमारा सेव हो जाता है, और इसके अंदर हम आपको पहले बता देते हैं इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या काम हमें करना होगा। जब आप इन्वेंट्री के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो प्राइस मोड है वो यहाँ से आपका एक्टिवेट होगा। आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर, जो हम आपको समझाएंगे कि कब कब कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अभी हम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी जो हमारा बेसिक वर्क्स हैं, हम पहले बेसिक वर्क करेंगे। सेव कर देते हैं इन्फॉर्मेशन को, एंड पीछे आ जाते हैं एस्केप से। अब आ जाते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और मास्टर्स में क्रिएट करते हैं जो हमें दिया हुआ है। आ, इसमें हमें आइटम के नाम दिए हुए हैं, आइटम का ग्रुप दिया हुआ है, यूनिट्स ऑलरेडी बनी हुई रहती है। गोडाउन जो है, गोडाउन के अंदर में कुछ रैक्स लगा रखी है हमने। उन रैक्स का भी एक अलग से गोडाउन बनाएंगे, जिससे कि हम पता लगा पाए कि पर्टिकुलर आइटम कौन से नंबर की रैक में रखा हुआ है, किस जगह पर रखा हुआ है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। पहले मटेरियल सेंटर ग्रुप बना लेते हैं। मटेरियल सेंटर ग्रुप हमें जो कि ऑलरेडी दिए हुए होते हैं वो है गोडाउन, प्रोडक्शन फ्लोर, स्टोर्स वगैरह। पर यहाँ पे जो मटेरियल सेंटर ग्रुप मैं बनाने वाला हूँ वो है सिटी शोरूम। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी ग्रुप रहेगा। ठीक है, सेव करते हैं इसको। और अब पीछे आके आप आ जाओ मटेरियल सेंटर के अंदर। मटेरियल सेंटर में आपको बनाना है रैक 1, रैक 2, रैक 3, और इसको आप डालोगे सिटी शोरूम के अंदर ऐसे। ठीक है, ये आपकी डिफॉल्ट रहेगी। रैक 1 हो गया। इसी तरह से आप रैक 2 बना लो। एक बनाइए आप रैक 3, और ऐसे एक बनाओगे आप रैक 4। ठीक है, तो 4 रैक में आपका सामान रखा हुआ अलग अलग टाइप का। इसके बाद का जो काम है, मटेरियल सेंटर ऑफ कर देते हैं, मटेरियल सेंटर ग्रुप ऑफ कर देते हैं। अब आप आ जाइए आइटम ग्रुप के अंदर। बनाते हैं आइटम ग्रुप। हमें जो दिए हुए हैं वो है लेवाइस। यहाँ पर ये प्राइमरी ग्रुप नहीं है, आप इसको जनरल में डाल दो। एक आपका है वुडलैंड। ठीक है, इसको भी आप जनरल में डाल दीजिए। पीछे चलते हैं, और अब बारी आती है हमारी आइटम बनाने की। आइटम के अंदर चलते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आपको आइटम जो दिए हुए हैं वो है पेंट यूनिट। यहाँ पे पेंट जो हमें दी हुई है वो है लेवाइस की, तो लेवाइस ले लो। पीसेस में ले लीजिए। बाकी जो भी डिटेल इसमें हमें चाहिए होगी वो हम इसमें बाद में मॉडिफाई करके हम कर लेंगे। ठीक है, आप इसको edit करके सेव करा दीजिए। दूसरा आइटम जो हमें लेना है इसमें वो है शर्ट। शर्ट जो है वो भी लेवाइस की है, इसमें भी आप edit करके सेव करा दीजिए। एक आइटम आपका है जैकेट, इसको आप वुडलैंड में डाल दो, सेव। और फोर्थ, ये आपका लिवाइस का रहेगा, और इसको भी आप करके सेव करा दीजिए। अब आइटम मेरे बन चुके हैं। पीछे चलते हैं, आइटम क्लोज कर लो, आइटम ग्रुप को क्लोज कर लीजिए। अब आ जाइए आप अकाउंट यानी कि लेजर के अंदर, जो कि हमें शॉर्टकट वे में भी अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, ट्रांजेक्शन में शॉर्टकट वे में ही बनाते हैं। सबसे पहले कंपनी स्टैब्लिश हुई है 8 करोड़ कैश में। रिसीट में आप आ जाओ, और यहाँ पर आपको 1 अप्रैल को एंट्री डालनी है कैपिटल की। F3 प्रेस करके कैपिटल का लेजर बनाइए अंडर कैपिटल। ठीक है, F2 पर प्रेस करके सेव कर लिया है मैंने। यहाँ पे 8 करोड़ डालना है। ठीक है, ठीक है, 8 करोड़, और ये पूरा चल रहा है, डाला जा रहा है कैश में। आप चाहें तो अगली एंट्री को भी इसमें मर्ज कर सकते हो, जो कि है 5 करोड़ रुपए कैश हमने जमा करवा दिया एक्सिस बैंक के अंदर। अगर 8 करोड़ में से मैं 5 करोड़ रुपए बैंक में जमा करवा देता हूँ, तो मेरे पास कैश कितना बचेगा वो हम डाल देते हैं यहाँ पे 3 करोड़।
बाकी बचा हुआ कहाँ चला जाएगा, एक्सिस बैंक का एक लेजर बना के उसमें डाल दीजिए। ठीक है, ये चला जाएगा आपका बैंक अकाउंट में। F2 प्रेस करो, सेव कर दो। ये ऐसे करके आपको डिपॉजिट की जो एंट्री आप अलग से करते उससे आप बच चुके हो। और यहाँ पर आपका टोटल जो 8 करोड़ रुपए है वो यहाँ पे कैश में 3 करोड़ और एक्सिस बैंक में 5 करोड़ रुपए आपके डल चुके हैं। ठीक है, बाकी वो वार्निंग दिखाएगा, आप उसको इग्नोर कर दीजिए। नेक्स्ट एंट्री आपकी जो है वो है 2 अप्रैल में परचेज लैंड एंड बिल्डिंग बाई कैश, 50 लाख रुपए की हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे। तो आप पेमेंट में आ जाओ। और यहाँ पर आपकी जो डेट है वो है 2.4। यहाँ पे आपको एक लेजर लेना है लैंड एंड बिल्डिंग वाला। तो लैंड नहीं है, क्या बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी नहीं है, तो आप एक काम करेंगे, F3 प्रेस करिए, लेजर बना लीजिए, लैंड एंड BUILDINGS बिल्डिंग्स। और ये आपका हो जाएगा फिक्स्ड एसेट। F प्रेस करके फिक्स्ड एसेट में डालो। एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछता है, अगर कोई आपने डिसाइड करा हुआ है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज F2 प्रेस करके इग्नोर कर दीजिए। एंड लैंड एंड बिल्डिंग्स जो है 50 लाख रुपीज की हमने कैश में ये ले ली। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग दिखाएगा, बट उसको इग्नोर कर दीजिए। नेक्स्ट एंट्री है पेड बाय एक्सिस बैंक चेक ऑफिस एक्सपेंस, 30,000 रुपीज के हमने पेमेंट किया है ऑफिस एक्सपेंसेस का, और डेट है 5 अप्रैल। तो 5.4 करो और यहाँ पर हम करते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एक्सपेंस मेंटेनेंस एक्सपेंस है तो वही ले लेते हैं 30,000 रुपीज का। एंड यहाँ पर हमने इसको कैश में पे किया है, चेक से पे किया है एक्सिस बैंक लेके, इसमें हमने इंफॉर्मेशन सेव कर दी। आगे चलते हैं 5 अप्रैल में ही। अब हम सारे सामान जो हमारा है वो हम खरीद रहे हैं, तो परचेजेस की एंट्री हो जाएगी। आप आ जाओ ऊपर, परचेजेस में ऐड कर दीजिए। और ये डेट जो है आपकी वो है 5 अप्रैल की। ये हमारी आज के हिसाब से इस क्वेश्चन से हम लास्ट एंट्री कर रहे हैं। इसके आगे का जो काम होगा वो सेल की प्रिपरेशन होगी, यानी कि जो माल मैंने खरीदा था उस माल को मैं बेचूंगा, तो बेचने के लिए मेरे को प्राइस लिस्ट तैयार करनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसमें वही है कि कस्टमर के सामने खड़े होकर आपको उसको प्राइस सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बिजी है वो ऑटोमेटिकली आपको हर एक आइटम का प्राइस देगा। इवन क्वांटिटी वाइज भी आप सेट करोगे उसको कि पर्टिकुलर कोई क्वांटिटी कैसे, और पर्टिकुलर कोई पार्टी है तो वो कैसे आपसे खरीद रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर परचेज के लिए बिल नंबर मुझे दिया हुआ है RTS कर लीजिए, एंड इट इज 101। पार्टी का नाम हम बना देते हैं विशाल प्राइवेट लिमिटेड, F3 प्रेस करके। इट विल बी आवर क्रेडिटर्स एंड सेव कर दीजिए। मटेरियल सेंटर, अब जो आप सामान खरीद रहे हो, अब देखो यहाँ पर हमें एक चीज है, मटेरियल सेंटर जो है ये अलग अलग नहीं पूछ रहा है। स्टोर ले लेते हैं। मेन स्टोर में रखवाने के बाद में हम डालेंगे स्टॉक जर्नल, और स्टॉक जर्नल के हिसाब से हम उसको पर्टिकुलर रैक्स में डाल देंगे, क्योंकि मेन प्लेस तो हमारी यही है, सिटी शोरूम। तो हमारा जो सबसे पहला आइटम हम ले रहे हैं वो है पेंट। पेंट की क्वांटिटी हमें जो दी हुई है वो है 700, और जो उसका रेट है वो है 1999 का। दूसरा आइटम हमारा है शर्ट। शर्ट हमारी क्वांटिटी 500 की है और उसका जो रेट है 1598। देन इट विल बी जैकेट। जैकेट का क्वांटिटी है 150 एंड इसका जो रेट है 2793 × लास्ट आइटम हमारे पास जो है वो कोट है। 80 क्वांटिटी में कोट खरीद रहे हैं, इनमें 55639 का एक कोट हमने यहाँ पर ये ले लिया है। ठीक है, अब F2 प्रेस करो, F2 प्रेस करो, और यहाँ पर ये जो मेन फंक्शन है इसको आपने सेव कर देना है। ठीक है, अब जो बाकी का काम आता है वो आता है आपका स्टॉक जर्नल के अंदर, ऐड कर दीजिए। देखो यहाँ पर आप कहाँ से क्या क्या ट्रांसफर कर रहे हो वो आपको देखना है। आपको दो चीजें मिलेंगी जब आप मेन कर दोगे। ये आज का जो आइटम है वो ट्रांसफर हो रहा है 5 अप्रैल को। मेन सेंटर पहला आपको बताना है, यहाँ पे आइटम जनरेटेड, आइटम जनरेटेड कौन कहाँ पर हो रहा है, और आइटम कंज्यूम कहाँ पर, कंज्यूम का मतलब खत्म कहाँ पर हो रहा है। मेन स्टोर में तो हम खत्म कर रहे हैं, और पहुंच कहाँ पे रहा है वो, रैक 1 में। तो मैं यहाँ पे रैक 1 और यहाँ पे मेन स्टोर ऐसे कर देते हैं। और यहाँ पर आप ले लो पेंट, कितनी, 700। प्राइस यहाँ पे कितना था हमारा पास, 1999 का। ठीक है, F2 प्रेस करके फिर नीचे आप आ जाइए, पेंट कितनी, 700 और 199। यानी कि स्टॉक तो आपका रहेगा, स्टॉक खत्म नहीं होगा, बट एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पे आप ट्रांसफर कर दे रहे हो। ठीक है, F2 प्रेस करो, सेव करो। पहला आइटम हो गया। दूसरा आइटम आपका फिर वही चीज, आप यहाँ पे आइटम जनरेटेड रैक 2 मेन स्टोर से क्या जा रहा है, आइटम नंबर रैक 2 में जैकेट है, तो आप जैकेट लो। क्वांटिटी आपकी जैकेट की कितनी है, 500, 150 सॉरी, 150, और रेट 150, 2793 का रेट है। F2 प्रेस करके जैकेट आपने यहाँ पे डाल दी 150 एंड 2793। ठीक है, F2 प्रेस करके सेव कर दीजिए। तीसरा आइटम जो है आपका वो है रैक 3 का। रैक 3 और मेन स्टोर से जा रहा है, आप करो यहाँ पर एंटर। रैक 3 में आपका क्या है, कोट।
कोड की क्वांटिटी कितनी ली थी हमने 80, और इसका जो प्राइस हमने लगाया था वो 5639। ठीक है, F2 प्रेस करके फिर वही चीज, कोड 80 का क्वांटिटी एंड रेट आपके पास आ ही गया है। आप उसको सेव करिए और F2 प्रेस करिए और उसको सेव कर दीजिए। और लास्ट जो रैक हमारी बचती है वो है रैक 4। मेन स्टोर से क्या जा रहा है, रैक 4 से शर्ट्स। शर्ट की क्वांटिटी हमारी थी 500, 500, और इसकी जो रेट था वो है 1598 का। एंड F2 प्रेस करके फिर से अब यहाँ शर्ट लो, 500 का क्वांटिटी 1598, और ये हमारा F2 प्रेस करके से। अब हमारा जो पर्टिकुलर सारा सामान था यहाँ तक की एंट्री हमारी हो जाती है, जो कि है सामान खरीदने की और उसको उसकी पर्टिकुलर जगह पर पहुंचाने की। तो आप डिस्प्ले में आ जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टॉक स्टेटस। इन्वेंटरी बुक में आ जाते हैं, यहाँ पे आइटम एमजी लेजर ले लो या मटेरियल सेंटर रजिस्टर देख लेते हैं। अब आप रैक 1 में आओगे तो यहाँ पर आपको रजिस्टर के हिसाब से ही दिखाएगा। ये देख, आपका जितना भी स्टॉक है वो सब आपको यहाँ पे दिखाएगा। और एक आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक स्टेटस। स्टॉक स्टेटस ओपनिंग स्टॉक देख लो या फिर क्लोजिंग स्टॉक देख लो। क्लोजिंग स्टॉक आप देखेंगे, ग्रुप कर लीजिए मंथ एंड ऑल आइटम 1 MC, या फिर आप ऑल MC का करके देख लीजिए। इस तरह से आपको दिखाएगा अप्रैल महीने का जितना भी सामान आपके पास आया है। ठीक है, लेवाइस में 1280, जिसके अंदर कोट पैंट शर्ट और वुडलैंड की आपकी जैकेट्स, सब आइटम इंटैक्ट आपका रखा हुआ है। और अगर हम आइटम MC लेजर देखते हैं तो आप यहाँ पर मटेरियल सेंटर लेजर ओपन कर लीजिए। आइटम का नाम है कोट। कोट अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या, हाँ, कौन सी रैक में रखा हुआ है। कोट आपका रैक 3 में होना चाहिए, तो रैक 3 देखेंगे आप, देखिए मिल गया। बाकी अगर आपने कोट को मेन सेंटर में लिखा होता तो वहां पे आपको केवल एंट्रीज दिखा रहा होता, अदरवाइज आपका स्टॉक वहां पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है, जो आप देख सकते हैं नीचे, क्लोजिंग बैलेंस 0 पीसेस। ठीक है, तो यहां तक मैंने ये काम कर लिया है। ये एक तरीके से आधा क्वेश्चन SM नंबर 20 जो है वो हो चुका है। इसके बाद में हमें सिर्फ प्राइस लिस्ट अरेंज करनी है, कैसे कैसे सेटिंग करनी है वो हम देखेंगे। और फिर सीधा हम सेल पर चलेंगे, किस तरह से हमें रेट्स लगाने हैं फेस्टिव सीजन पर या स्टॉक क्लियरेंस पर या होलसेलर के लिए या डीलर के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। होप कि आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। एंड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन का यूज करेंगे। एंड सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू सून, राधे राधे।